Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So today we are going to start the chapter power sharing. Okay. So without wasting any more time, let's continue with this chapter, that is the power sharing. First of all, come towards the overview of the chapter. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year in the 9th standard. आपने उसमें पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में. We noted last year that in a democracy all powers does not rest with any one organ of the government. कहते हैं कि जितनी भी पावर्स हैं आपकी डेमोक्रेसी में वो पर्टिकुलरली एक ऑर्गन के पास ही नहीं होगी गवर्नमेंट की. तो अब साइड पे मुझे कमेंट बॉक्स में आप मार्क करके दो कि हाउ मेनी ऑर्गन्स आर ऑफ द गवर्नमेंट. 3 ऑर्गन्स होती हैं, उनके नाम फटाफट से लिख के कमेंट बॉक्स में बताओ आप मुझे. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary. So organs of the government कौन कौन से होंगे आपके? Legislature, executive and judiciary is very important to design of a डेमोक्रेसी. कहते हैं कि जो हमारे पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, उसमें ये 3 जो हैं आपके 3 ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. In this center, next 2 chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with 2 stories. अब यहाँ पे हम 2 stories पढ़ेंगे इस chapter में. One is of Belgium and second is of Sri Lanka. Both these stories are about how democracies, हम इन stories के जरिए पढ़ेंगे कि कैसे democracies जो हैं power sharing की demand को handle करती हैं. The stories yield some general conclusions. इनके कुछ general conclusions होते हैं about the need for कि हमें power sharing की need क्यों है. Why we need the power sharing in our democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing. So हम लोग power sharing की अलग अलग forms देखेंगे अगले आने वाले 2 chapters में. ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा कि हम लोग चैप्टर में क्या करने वाले हैं. लेट्स कम टूवर्ड्स द बेल्जियम एंड श्रीलंका. वी आर गोइंग टू ऑप्ट द स्टोरीज ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका. चलो देखो, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम जो है एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की. स्मॉलर इन एरिया देन दैट द स्टेट ऑफ हरियाणा. मीन्स हमारी जो स्टेट है हरियाणा उससे भी छोटा है हमारा क्या, बेल्जियम. और ये कौन से कंट्री में आता है? यूरोप में. इसके जो बॉर्डर्स हैं ये मार्क करो. इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. ये वाला कि फ्रांस है. ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है आपका कि बेल्जियम शेयर्स द बॉर्डर्स विद, तो आपका आंसर रहेगा फ्रांस, देन उसके बाद आपका नीदरलैंड्स, देन उसके बाद आपका रहेगा जर्मनी और उसके बाद रहेगा आपका लग्जमबर्ग. ठीक है. इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़. इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग कितनी है? 1 करोड़. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. The ethnic composition of this small country is very complex. Ethnic में आपके कल्चर आ जाता है, ट्रेडिशन आ जाता है, रिलीजन्स आ जाते हैं, जो भी हमसे लैंग्वेज आ जाता है. ठीक है, ये सारी चीजें मिलके एक एथनिक कॉम्पोजिशन बनाती है. कहते हैं कि एथनिक कॉम्पोजिशन जो है इस छोटी सी कंट्री का, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, बहुत उलझा हुआ है. देखो कैसे. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कहते हैं हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59%. ये ना चार्ट बना लो साइड पे, मेरे साथ साथ लिखते जाओ आप कि 59% जो लाइव्स हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहती हैं. ठीक है, और वो क्या, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? डच भाषा का. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन दिस पॉइंट. 59% लिव्स इन फ्लैमिश रीजन. ये एक रीजन निकल के आ गया आपके पास, फ्लैमिश रीजन. और यहाँ के लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? डच भाषा का. ठीक है, 2 रीजन होंगे, एक ये 59% वाला और एक 40% वाला. 40% के जो लोग हैं लिव इन वेलोनिया रीजन. अंडरलाइन दिस, वेलोनिया रीजन. और कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? फ्रेंच. यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, 59% से लेकर आपका ये फ्रेंच तक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन है. 2 रीजन्स आपके डिवाइडेड हैं आपके बेल्जियम में. नंबर 1 इज फ्लैमिश रीजन, नंबर 2 इज वेलोनिया रीजन.
फ्लैमिश रीजन के लोग डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वेलोनिया रीजन के लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जो 1% है आपके बेल्जियंस वो जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, अब बेल्जियम की कैपिटल, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में क्या है, 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच का भाषा, ये सिर्फ ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं, ये जो 59 और 40 हमने बात की है ये बेल्जियम की बात की है। अभी ये वाला जो हम बात कर रहे हैं 80 और 20 वाला, ये ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं। 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 20% लोग जो हैं वो डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। प्लीज इसको साथ के साथ ना साइड पे अपना एक पेन ले लो और लिख लो, यहीं से आपके एमसीक्यूज जो फ्रेम होते हैं, यहीं से आपके एमसीक्यूज फ्रेम होते हैं, ठीक है, कहीं से नहीं होंगे, यहीं से होगा। एवरीथिंग विल बी इन द चैप्टर इटसेल्फ। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब देखो माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच भाषा वाले। फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है। पॉइंट मार्क कर लो, जल्दी कर लो कि फ्रेंच भाषा वाले जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में है और वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल हैं। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन जो डच स्पीकिंग वाले कम्युनिटी है वो सेटिस्फाइड नहीं है। दे वांट कि हु गॉट दी, उनको ऐसा लगता है कि इनको क्या मिल रहा है? इकोनॉमिक, क्या मिल रहा है आपको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल रहा है। सो बेसिकली किसको मिल रहा है? डच स्पीकिंग कम्युनिटी को। देखो ये माइनॉरिटी में है, लेकिन देखो माइनॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकिंग वाले, लेकिन वो रिच और पावरफुल हैं, ठीक है। लेकिन डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, इनको बहुत देर बाद इकोनॉमिक, डच वालों को बहुत देर में आपको क्या मिला है? ये देखो डच वालों को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और एजुकेशन काफी लेट मिली है, ठीक है। दिस लेड टू द, इसी वजह से ये इस कारण से आपका जो डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं, इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशंस क्रिएट हो गए थे। एंड द टाइम पीरियड वाज 1950s एंड 1960s। ओके, तो दिस लेड टू द, कौन सा ले, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेट मिला, एजुकेशन लेट मिला। तो अब डच वालों को तो ऑब्वियसली इनको बुरा लगा कि नहीं भाई, हमें क्यों इतनी देर बाद ये चीजें अवेल करवाई गई हैं, पहले क्यों नहीं मिला उनके साथ। तो इसी वजह से जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं वो 1950s और 1960s के दौरान इन दोनों के बीच में एक टेंशन क्रिएट हुआ। The tension between the two communities was more acute in, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये टेंशन इनका क्रिएट हुआ था more acute in Brussels. Brussels presented a special problem, एक स्पेशल प्रॉब्लम था ब्रुसेल्स में। देखो क्या था? The Dutch speaking people constituted a majority in the country. कहता है कि डच स्पीकिंग के जो लोग हैं पूरे देश में ये क्या मेजोरिटी में है, लेकिन बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन ब्रुसेल्स में ये माइनॉरिटी है। लिख लो एक साइड कि बेल्जियम में ऑल ओवर द कंट्री डच स्पीकिंग पीपल जो है वो मेजोरिटी में है, लेकिन वो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में है, ठीक है। ये देखो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो मेरे साथ ही। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब इसी तरह की एक सिचुएशन हम क्या देखते हैं श्रीलंका में। What is Sri Lanka? Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे आपका जो एक आइलैंड नेशन है वो है श्रीलंका। It has about 2 करोड़ people, 2 करोड़ की आबादी है, about the same as in हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के लगभग। Like other nations in the South Asia region, दूसरे नेशंस के जैसे जो साउथ एशिया के रीजन है, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स मतलब अलग अलग तरह की कम्युनिटीज वहां पे हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर दी सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाली। तो सिन्हाला स्पीकर्स कितने हैं? 74%। और तमिल स्पीकर्स कितने हैं आपके? 18%। अमंग तमिल्स में भी देर आर 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। ये 13% है आपके। द रेस्ट हुज फोरफादर्स, मतलब ऐसा जो बच गए उनके जो फोरफादर्स थे वो इंडिया में आए थे एज अ प्लांट, इंडिया से आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द सो
द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम, कहां से आए थे? इंडिया में, एज इंडिया से आए थे, क्या बनकर? एज अ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कब? एज अ कॉलोनियल पीरियड में। आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? इंडियन तमिल्स। ओके, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसर्ड इन द नॉर्थ। जस्ट अ मिनट। चलो ये देखते हैं थोड़ा सा भी। सो इंडियन तमिल्स, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, में इसके बाद डिस्कस करती हूँ आपके साथ। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ। अब जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो नॉर्थ एरिया है वहां पे तमिल्स है, एंड ईस्ट मतलब कौन सी वाली साइड पे? नॉर्थ और ईस्ट में कौन है? आपके तमिल्स हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और जो सिन्हाला भाषा का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर लोग, वो कौन है? आपके बुद्धिस्ट। जबकि वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स, ज्यादातर जो तमिल्स हैं वो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स। प्लीज इनको मार्क कर लो, लिख लो साइड पे कि श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में कौन है? आपके तमिल्स हैं, और सिन्हाला स्पीकिंग वाले जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं। जबकि तमिल्स का कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम्स। और 7% आपके क्रिश्चियंस हैं। तो दोनों ही आपकी कैटेगरी के हैं, तमिल और सिन्हाला। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन दी सिचुएशंस लाइक दिस। ऐसे सिचुएशंस में क्या हो? इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी। अब डच में आपको पता है कि इनकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो न्यूमेरिक मतलब जो आंकड़े हैं उनका फायदा उठाते हुए एंड फोर्स इट्स विल ऑन दी, और वो अपनी मन मर्जी किसके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? किसके ऊपर इंप्लाई कर रहे हैं? वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, अब जब हम किसी को डोमिनेट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। किसके बीच में? कम्युनिटीज के बीच में। दिस कुड लेड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। सो इससे क्या होता है? आपका रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारे ही देश के क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं, जब कम्युनिटीज आपस में सेटिस्फाई नहीं होती है और जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है। चलो जी आगे देखो। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। दोनों ही साइड्स क्या चाह रहे थे? कि ब्रुसेल्स के ऊपर कंट्रोल करना। अब श्रीलंका में क्या चला? श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉय कर रही है क्योंकि वो उनकी मेजोरिटी अच्छी खासी है, एंड कुड इम्पोज इट्स विल, और पूरे के पूरे देश में वो अपनी इच्छा को मतलब अपनी इच्छा को इम्प्लाई करने की कोशिश कर रही है दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। सो आगे हम देखेंगे कि इन दोनों देशों में ऐसा क्या हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड इसमें आप क्या देखो, इसमें अब फटाफट से आप यहां आ जाओ मैप में। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आप एथनिक का मतलब देखो क्या होता है, ये प्लीज लर्न कर लो। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है, डिफाइन द टर्म एथनिक। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मतलब जहां पे हम अलग अलग तरह के कल्चर को शेयर करते हैं। ऑब्वियसली जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी मैंने उसमें भी आपको क्लियर किया था कि शेयर हम कल्चर, चाहे लैंग्वेज है, ट्रेडिशंस हैं हमारे, या लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे जब हम अपने कल्चर्स को शेयर करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, जो लोग सेम एथनिक ग्रुप के होते हैं, बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो मैप देखो, ये वाला, ये आपके लिए उसमें आ सकता है, ये पीछे बेस क्वेश्चन में भी रह सकता है, वट एवर। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको पता है कि क्वेश्चंस की वेराइटीज सारी हैं, एंड आपका सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यू हैव टू गो फॉर द मल्टीपल टाइम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यूज आपके बहुत इंटरनल, बहुत डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। आपने शायद अपने स्कूल्स में प्री बोर्ड में भी देखा होगा, एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत आ रहे हैं। सो माय एडवाइस इज टू गो फॉर मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर्स को रिवाइज करो, बट इन रिटर्न। फटाफट से उसको रीड मत करो, ठीक है, रीड करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस में नहीं जाओगे। एंड वेन एवर यू गेट दी डाउट्स, प्लीज क्लियर योर डाउट्स। ओके, हमारे पास कुछ सेशंस चल रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर दिस सेशंस जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, कि अगर आपको लगता है कि आप घर बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको लगता है कि आप अकेले बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू कैन ज्वाइन मी ऑन दी व्हाट्सएप।
ओके, सो दैट ड्रॉप योर डाउट्स देयर टू, आप वहां पे अपने डाउट्स को भी ड्रॉप कर सकते हो। आई लुक इनटू इट, मैं देखूंगी उन्हें, ठीक है, एंड कमेंट्स तो मैं देखती ही हूँ। एंड सेकेंडली इफ यू वांट कि हाँ हमें प्रैक्टिस चाहिए, चाहे वो 10 दिन की है चाहे वो 12 दिन की है, तो बट माय एडवाइस कि आप करो प्रैक्टिस, मेरे साथ नहीं करना है मत कीजिए, बट प्रैक्टिस आप रिटर्न कीजिए, चाहे आप अकेले बैठ के स्टडी कर रहे हो, आप जैसे मर्जी पढ़ रहे हो, आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एंड प्लीज चेक आउट दिस स्कोर कि आप 80 में से कितना ले रहे हो और कहाँ पे आपकी गलती निकल रही है, उस गलती को सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो इट्स योर विल, आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप मेरे साथ ही करो, बट आपको वो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वेदर इट इज योर सोशल, वेदर इट इज योर साइंस और वेदर इट इज मैथ्स, बेटा चाहे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, वेदर इट इज योर इंग्लिश, आपको ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ओके, चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से हम इस मैप को देख लेते हैं। ये क्या है, कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम, ये बेल्जियम का आपका मैप है। ब्रुसल्स, ये देखो ये छोटा सा ये कैपिटल है ब्रुसल, ये कैपिटल रीजन है। और ये आपका कौन सा रीजन है, ये सारा आपका वेलोनिया रीजन, मैंने आपको बोला था ना 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये रहा आपका वेलोनिया, जहां पे कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड दिस होल येलो पार्ट इज योर फ्लैमिश रीजन, यहाँ पे कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, डच भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो छोटा सा एरिया है ना आपका ईस्ट वाली साइड पे, ये क्या है आपका जर्मन स्पीकिंग, कौन सा है आपका ये जर्मन स्पीकिंग एरिया, ठीक है। सो एरियाज आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गए होंगे कि बेल्जियम का मैप है, यहाँ पे कम्युनिटीज कैसे कैसे आपकी डिवाइडेड है। ये छोटा सा जो है ये आपका कैपिटल है ब्रुसल्स में, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें हमने ये पढ़ा कि हमने एक स्टोरी ली। सबसे पहले एक तो ये पढ़ा कि जो हमारा बेल्जियम है वो यूरोप में है और ये किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ठीक है। 59% फ्लैमिश रीजन में है, डच भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 40% लोग वेलोनिया में हैं, फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैपिटल आपकी ब्रुसल्स है। 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, जबकि 20% डच भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो जी यहाँ पे आ जाओ। टेंशंस का कारण क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन लेट मिली थी डच वालों को, दैट्स वाई वो फ्रेंच वालों के साथ उनका क्या था, टेंशन क्रिएट हो गया, ठीक है जी। ब्रुसेल में स्पेशल प्रॉब्लम क्या थी, आपकी मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ये कैपिटल में माइनॉरिटी में थी, ये एक इनका मेजर इशू था। श्रीलंका में मैंने आपको बता दिया है कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। देन यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन है, सिन्हाला स्पीकर्स 74%, तमिल स्पीकर्स आपके 18% हैं। तमिल्स में भी आपके 2 सब ग्रुप्स हैं और वो 2 सब ग्रुप्स कौन से, उनको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। एंड जो आपके अंग्रेजों के टाइम पे तमिल्स, इंडियन तमिल्स जो आपके ट्रांसफर हो गए थे श्रीलंका में अंग्रेजों के समय में, उन्हें हमने नाम दिया था इंडियन तमिल्स। इश्यूज आपको क्लियर है, कौन से जो नॉर्थ और ईस्ट है वहां पे जो तमिल्स हैं श्रीलंकन तमिल्स हैं, ठीक है। और मोस्ट सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग होते हैं वो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जबकि जो तमिल्स हैं मोस्ट ऑफ द तमिल्स वो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। अबाउट 7% क्रिश्चियंस हैं जो तमिल और सिन्हाला दोनों। तो इसी तरह से क्या हुआ इन डिफरेंट कम्युनिटीज को लेकर, क्यों, क्योंकि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, दैट इज द मेजर रीजन कि वहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका में। इन केस अगर आपको डाउट्स हैं तो प्लीज आप मेंशन कर लीजिए, अगली उसमें हम लोग ये वाला मैप भी कर लेंगे, ठीक है। एंड मैंने आपके साथ एक शॉर्ट्स आए थे मेरे चैनल पे, इंडिया नेशनलिज्म इन इंडिया के मैप मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। सो प्लीज उन क्वेश्चंस को आप थॉरली कर लीजिए, उनमें से ही आपको फाइनल में चांसेस हैं, चांसेस क्या 101% कि वहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सो मैंने आपके साथ वो शॉर्ट्स में शेयर किए हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के मैप। सो उसमें से आप कर लीजिए क्वेश्चंस प्रिपेयर 101%, उसी में से आपको फाइनल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए।